सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा आखिर पूर्व जन्म में कौन थी। तो सुभद्रा पूर्व जन्म में एक चित्रा नाम की अप्सरा थी। इसको हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदुकुल वंश में एक सूरसेन नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र वसुदेव हुए। वसुदेव की 14 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम रोहिणी था। रोहिणी ने 10 संतानों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या भी थी। कन्या जन्म के समय ही मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन उस कन्या के अंदर एक जिज्ञासा, एक लालसा उत्पन्न हुई। उसने कहा, वासना के कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हुई तो मेरा जीवन ये व्यर्थ रहा, क्योंकि इस कुल में भगवान कृष्ण की लीलाओं को मैंने न देख पाया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबके अंदर वास करते हैं, घट घट की जानने वाले। परमात्मा ने उसकी उस भावनाओं को समझ लिया और कहा कि हे देवी, मैं आपकी इस जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान ने योग माया द्वारा उसी कन्या को पुनः रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। यही कन्या आगे चलकर राजकुमारी सुभद्रा नाम से विख्यात हुई। ये चित्रा नाम की अप्सरा का पुनर्जन्म हुआ, जो आगे चलकर पांडुनंदन अर्जुन की भार्या हुई, जिनके पुत्र अभिमन्यु अल्प आयु में ही कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई। इस कहानी का आशय ये है कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति के अंतिम समय में यदि व्यक्ति जैसे विचार रखता है, उसको वैसी ही योनि मिलती है। ये इस कथा में सिद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य अंतमति सुगति, व्यक्ति के जैसे विचार अंत समय में होते, व्यक्ति को उसी की योनि प्राप्त होती है। यह घटना जड़ भरत के साथ भी हुई थी। मृत्यु के समय जड़ भरत के अंदर हिरण्य के बच्चे के प्रति लालसा बनी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें पुनर्जन्म में हिरण का जन्म मिला। तो व्यक्ति को अंतिम समय में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जिससे जीव भवबंधन से मुक्त हो जाए और इस लोक में आवागमन से मुक्ति हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।